दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो आज है संडे और सुबह से संडे का खड़ा हुआ है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं, पानी नहीं। अभी जाकर के 1 घंटे पहले यानी कि 11 बज रहे हैं और 1 घंटे पहले आया है लाइट और मोटर स्टार्ट हुआ है तो पानी आया है। तो हम लोग आज लेट ही चल रहे हैं। और आज हमारी फ्रेंड थी जो कि यहाँ पहले रहती थी तो वो आई हम सबसे मिलने। अचानक से सुबह में फ़ोन आया उसका और वो यहाँ से शायद वो अपने घर को शिफ्ट हो रही है तो इसलिए लास्ट टाइम हम लोग से मिलने आई है। तो अभी वो आई थी रास्ता वास्ता करके, उस टाइम लाइट नहीं थी तो हम ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए। तो अभी वो यहाँ से पास में ही गणपति मंदिर है तो वहाँ वो दर्शन के लिए गई है। उसकी छोटी बहन भी आई है तो अब सोच रहे हैं कि क्या बनाएं उन सब के लिए। वैसे वो खाना बहुत कम खाती है तो वो बोली कुछ हल्का ही बनाना भाभी, तो ऐसे भाभी बोलती है उनको। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और अभी हस्बैंड जी नहाने गए हैं और ये देखो आप मैं सारा बर्तन वर्तन होकर पूरा ये सारा कपड़ा ऊपर रखना मार में भी पूरा चिपकू सा तेल लगा हुआ है। तो हम फटाफट नहाएंगे, नहाने के बाद वो लोग आएगी तो मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। पूजा करने गई है तो आज संडे है तो गणपति मंदिर में बहुत भीड़ लगती है तो उसको हो सकता है 1-1.5 घंटे लग जाएँ। और क्या तुम नहा लिए? तो ये नहा के खड़ा है, पेट क्यों निकाला है जानबूझ करके चाचू जैसा। और ये नहा लिया है फटाफट। आज मेरी दोस्त आई थी इसीलिए। तो वैसे ब्लॉग यही स्टार्ट करने वाला था लेकिन इसको बहाना मिल गया कि मेरी दोस्त आ गई थी, ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। तो यार नहा लिया है अब और इसकी बॉडी देखो कितना छोटा सा हो गया है, मोटा सेट। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे नहा लिए और पूजा वगैरह कर लिए पति के कहने पे। तो पूजा वगैरह सब हो गया और लाइट नहीं है। देखो हम शुरू स्टार्ट ब्लॉग में किए थे तभी बोले लाइट नहीं है, अभी तक लाइट नहीं आई। लाइट आई फिर गई और लाइट अभी तक नहीं आई है। हमारा फ़ोन भी बहुत कम चार्ज है और मेन है मसाला पीसने का टेंशन कि लाइट नहीं है तो मसाला कैसे पिसाएगा। थोड़ा मुझे हेल्प कर रहा है लहसुन छिलने में, पहली बार यानी कि बहुत दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये खाना बनाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है लहसुन छिलने में। और यहाँ पे ये हम आज बनाने वाले हैं पनीर और पनीर की सब्ज़ी और चावल बनेगा। पनीर की सब्ज़ी और चावल बनेगा और पहले लाइट आती है तो फिर सब्ज़ी का ग्रेवी रेडी करेंगे और उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं बहुत जल्द जब हमारी दोस्त आएगी तब, ठीक है। अभी तक लाइट नहीं आई है तो हम यहाँ पे पुलाव चढ़ा दिए हैं चावल यानी कि, और ये है यहाँ पे जो भी पनीर फ्राई करके रखे हुए हैं। और ये देखो लाइट नहीं आई तो हम यहाँ पे मसालों को कूटने के लिए बोले सुजान को, हम तो उसी में इसको थोड़ा सा भूज दिए ताकि मसाला सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ये कूट रहा है मसाला क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई है। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा 125 यानी कि थोड़ा सा फास्ट करके बनाया है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड फास्ट होगा क्योंकि वीडियो लंबी थी बहुत यानी 21 मिनट्स की, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट करके वीडियो बनाया। और धूप आप देख सकते हैं कितनी कड़ी है, बहुत गर्मी है, फिर भी अभी तक लाइट नहीं आई है। पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो लाइट आया नहीं और पता नहीं यहाँ शायद लाइट ख़राब हो गई है क्या है नहीं पता। आज संडे पूरा दिन ही हम लोग का मतलब ऐसा ही निकल रहा है। अभी बज गए हैं 2 और पूजा को मैं फ़ोन की कि तुम लोग का पूजा खत्म हुआ कि नहीं। वो बोली हाँ हो गया। भाभी हम निकल गए यहाँ से क्योंकि वहाँ पे फ़ोन वगैरह जमा हो जाता है। तो कुछ देर पहले भी फ़ोन किए थे तो स्विच ऑफ बता रहा था। तो अब लाइट नहीं आई तो मसाला पीसने का बहुत टेंशन। यहाँ पे जो भी है हल्का सा जो भी हम बना लिए हैं। और ये आप देखो मैं कैसे सब्जी बनाई हूँ जी, क्या बताएं। मतलब सारा खड़ा मसाला को मैं पहले तेल में उसको भूज दी अच्छे से ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद सुशांत को मैं बोली इसको थोड़ा कूटो तो वो कूटा, तब जा करके जो भी है इसको हम सब्जी कर रहे हैं। अब ऐसे ही बनाना पड़ा, क्या करें क्योंकि लाइट का डाउट लग रहा है। कुछ तो इधर खराबी हुई है क्योंकि लाइट इतना कटती नहीं है, सुबह से ही लाइट गई है। तो कैसे तो बस नहा लिए हम लोगों ने, टंकी का पानी कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं। तो चावल बन गया है और पनीर की सब्जी बना है। वैसे हम रोटी बनाने वाले थे लेकिन सुशांत बोला चावल ही कर दो क्योंकि पूजा चावल ज़्यादा खाती है, रोटी कम खाती है। तो इस वजह से हम लोग रात में चावल रोटी फिर खाएंगे। तो रोटी ना करके चावल हम किए हैं, चावल में थोड़ा सा जो भी हल्का सा घी वगैरह डाल करके। तो आती है पूजा तो फिर हम लोग खाना वाना साथ में खाएंगे और आती है तो आप सबसे मिलवाते हैं। शालिनी लाइनें खूब लंबी थी। और ये है पूजा जिसके बारे में हम बता रहे थे, जो पुणे की बेस्ट फ्रेंड है ये। तो इसके बाद भी एक बार हम घर गए थे तो व्लॉग स्टार्ट किए थे बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। बट यहाँ आज मेरे से मिलने आई है तो इसको हम कंटिन्यू किए हैं। अब ये पुणे छोड़ के जा रही हो तुम ना? हाँ, तो पुणे छोड़ के जा रही है। वैसे तो रिश्ते में हम इसके भाभी लगते हैं लेकिन हम इसके अच्छे दोस्त हैं। और ये है शालिनी उसकी छोटी बहन। तो अब खाना वाना आपने देखा कि हमने खाना कैसे बनाया है, तो अब चलते हैं इन लोग को खाना खिलाने क्योंकि ये लोग मंदिर से आई और थक के आप देख सकते हैं पूरी थक गई है। तो ऐसा है कुछ।
तो खाना वाना खा करके शालिनी रेस्ट कर रही है, उसको नींद आ रही थी बहुत, उधर से आई थी ना धूप धूप से, इसी वजह से उसको नींद आ रही थी बहुत, तो वो आराम कर रही क्योंकि आज शाम में इन लोग को निकलना भी है और 12 घंटे की सफर है। इन लोग का तैयारी हो रहा है अब जाने का, और हम लोग को पता नहीं कब मिलेंगे। तो शाम हो चुकी है, यानी शाम के 5 बज रहे हैं, और हम लोग अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किए हैं। अब नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे हम लोग पुणे का, और देखते हैं, क्योंकि अब हम भी, मेरा मन वो हो गया है तो क्या ही वीडियो करें, और अब क्या ही घूमने जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हफ्ते घूमने जाएंगे, आज छुट्टी हमारे। तो अभी लोग रेडी हो गए हैं, अभी लोग घर को जाएंगे। कब जाओगे तुम लोग का, कब है गाड़ी? इसकी 7:30 बजे गाड़ी है। तो अभी ये लोग निकलेंगे और मैं इनको नीचे छोड़ के जाऊँगी, और ये लोग फिर सामान सब पैक कर लिए हैं और ट्रेवलर में सामान ला देंगे, और ये लोग निकल जाएंगे अपने घर की ओर, और हम वापस अपने घर की ओर आएंगे। तो गौर से देखिए इसको, अभी शाम के बज रहे हैं, सामने ही रात के बज रहे हैं 8:30, और हम लोग घूमने गए थे, घूम के आ गए, पूजा चली भी गई, और हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू करना भूल गए थे क्योंकि यहाँ लाइट नहीं थी, फ़ोन भी चार्ज नहीं था, और जिसकी वजह से हम लोग ब्लॉग बीच में शूट ही नहीं कर पाए। तो घूम के हम लोग आ गए, और देखो आप, अभी लाइट आई है, अभी से आधे घंटे पहले लाइट आई, तो फ़ोन चार्ज हुआ है, और इसको देखो फ़ोन में ही लगा है। और हमारा चाय भी आज लेट हो रहा है, तो ये देखो चाय इसका यहाँ रखा है, और ये है बिस्किट। तो हम लोग अब चाय पियेंगे, तो यहाँ पे हम चाय पियेंगे अब। और मेरा भूख तो अभी बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम बाहर में कुछ खाए थे, तो इसी वजह से भूख नहीं है। और मैं सिर्फ 2 रोटी खाऊंगी, और ये खाएगा शायद 3 रोटी खाऊंगी, तो कम ही खाएंगे हम लोग। और सुबह का खाना रखा है अभी थोड़ा सा चावल, और मेरा कैमरा ख़राब हो रहा है, सुने क्या? अभी सही है। तो हम लोग खाएंगे रोटी, और पनीर का सब्जी बचा हुआ है, और चावल भी है, सिर्फ रोटी बनाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग खाएंगे। फिलहाल चाय पी लेते हैं वरना चाय ठंडी हो जाएगी। और रोटी बनाने के बाद अभी इसका वर्कआउट स्टार्ट होगा, इसके लिए वीडियो शूट करना है मुझे, तो पहले फटाफट रोटी बना लेते हैं, उसके बाद इसका वीडियो शूट करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों रोटी बनाने के बाद। हे दोस्तों, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो आज है मंडे, और हम कल ब्लॉग ख़त्म करना मतलब नहीं ख़त्म कर पाए थे क्योंकि यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम, कल कुछ तो यहाँ पे लाइन का प्रॉब्लम था, कुछ ट्रांसफार्मर से लाइट ख़राब होगी। क्योंकि कल ब्लॉग इसी तरीके से बना, हम लोग जो चार्जर होता है, क्या उसको बोलते हैं, पावर बैंक, उससे हम लोग फ़ोन चार्ज कर करके जो भी वीडियो शूट कर रहे थे। और कल मेरी फ्रेंड पूजा आई थी, आप देखे थे, वो बहुत ही सीधी है, मतलब अच्छी है। अब देखो, बहुत लोग बहुत कुछ के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। अब देखो ना, यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ पे मेरी बात बहुत लोगों से होती है, और बहुत सब अच्छे हैं, मतलब कोई ख़राब यहाँ पे नहीं होता है। बट क्या होता है कि किसी एक से आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, और फ्रेंडशिप क्या, देखो हमारा नेचर ऐसा है कि मतलब जिससे मैं जुड़ती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लंबा दोस्ती चले, ठीक है, दोस्ती ऐसी हो जो लंबी चले। मेरा ऐसा है, मैं कहीं से भी निकली हूँ, यहाँ तक कि मैं हॉस्टल लाइफ से लेकर के कॉलेज लाइफ, जो भी है स्कूलिंग, या फिर अभी जहाँ मैरिड लाइफ, मैं जहाँ से निकलती हूँ, मैं सोचती हूँ एक ऐसा अपना एक छाप छोड़ना चाहिए, रिश्ता एक अपना एक ऐसा वो छोड़ना चाहिए, यादें छोड़नी चाहिए कि लोग आपको याद करें। मैं कोलकाता से आ तो गई हूँ यहाँ, लेकिन वहाँ पर जो भी अभी जो लोग हैं उनसे हमारी याद बात अभी भी होती है, उन सबको मैं बहुत अच्छी लगती थी, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते थे। तो देखो, रिश्ता ऐसा बनाओ कि जहाँ भी आप जाओ आपको लोग याद रखें, कोई झूठ फ्रेब नहीं। बट क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि दोस्ती की भी नज़र लगती है, ठीक है। तो मतलब मेरा यहाँ पे बहुत लोगों से बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी था, बट किसी किसी कारणवश कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग दोस्ती करते हैं आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। जैसा कि मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने शेयर किया था अपना जो भी है, कि मतलब लोग आपके लिए शेयर, आपके लिए वो करते हैं, क्या बोलते हैं, कि आप क्या पहनते हो, क्या उड़ते हो, क्या सब सीखते हैं, बुझते हैं, देखते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, हर कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसा बंदा आपको 10-5 मिल ही जाएगा जो कि बहुत कुछ आपसे सीखेगा और बहुत कुछ अपना रूटीन फॉलो करता है उसी तरीके से, लेकिन ऐसा दिखाएगा कि मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और दूसरे को जा करके वो चुगलियाँ करते हैं कि वो ऐसे है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। बट क्या होता है, आपसे भी वो प्यार से बात करते हैं, प्यार से रहते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सी बातें वो आपके बारे में भी बातें करते हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे क्या है, साफ दिल वाले पसंद आते हैं, क्योंकि मैं खुद दिल दिमाग की साफ़ सुथरे इंसान हूँ। मुझे छल पसंद नहीं आता है। हाँ, मुझे दिल में जो लगेगा मैं बोल देती हूँ कि हाँ, मतलब ऐसे, या फिर जब मुझे लगता है कि वो मेरे तरीके से नहीं, वो मुझसे चालाक बन रहा है या कुछ वैसा, तो मैं उससे लड़ती नहीं हूँ जा करके, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेती हूँ। मेरा ऐसा नेचर है। क्योंकि अब कोई भी रिश्ता हो, चाहे किसी का भी रिश्ता हो, अगर आपको लगता है, चाहे वो भाई बहन, या फिर घर की बातें मैं आपको बता रही हूँ, या फिर ननद हो गई, या कुछ, या कोई भी रिश्ता, या मतलब
समझ रहा हो, मतलब जो भी है, बहन है या कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली अगर मुझे लगता है वो मुझसे ज़्यादा चालाकी कर रहा है मेरे मेरे को लेकर, क्योंकि देखो मेरा जो सेंस है ना, मेरा बहुत वो काम करता है, मतलब मेरा क्या है ना कि मैं इंसान बहुत अच्छे तरीके से मैं पहचान लेती हूँ। मेरा ये चीज़ है, इसको पॉजिटिव पॉइंट बोले या क्या, मतलब मेरा ये चीज़ है, मैं मुझे बहुत लोग बोलते भी हैं, इनफैक्ट मेरे जो चाचा लोग हैं वो भी बोलते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है मतलब आने पहचानने की, वो बहुत ही वो है, मतलब एक वकील दिमाग होता है ना जो वैसा कुछ, वो भी अच्छा वाला वकील, ठीक है। तो मतलब मेरा वैसा माइंडसेट, मतलब मेरा माइंड वैसा है कि मुझे इंसान बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि ये इंसान इतना चालाकी कर रहा है, ये मुझसे तेज बन रहा है, ये मेरी इंसल्ट करना चाह रहा है, मुझे समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है। मैं एक बार मिलती हूँ इंसान से, मुझे समझ आता है वो इंसान कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही मेरी जो दोस्ती होती है, मुझे इंसान देख करके ही दोस्ती करना पसंद है। दिल दिमाग जो भी रहते रहते 2-3 घंटे में आपको समझ में आता है कि ये चालाक है या ये हरामी है या बदमाश है या कैसा नहीं है, ठीक है। मतलब देखो ऐसा होता है, तो मुझे समझ में आता है, इसी वजह से मैं सोच समझ के ही दोस्ती करती हूँ। मेरी दोस्ती लंबी चलती है, उसमें से एक पूजा भी है। अब देखो उसके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है जो भी है, मैं उसके लाइफ पर्सनल में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, दोस्ती का रिश्ता मैं अलग वो रखना चाहती हूँ, मतलब जो भी है। तो यहाँ पे वो रहती थी पहले पास में बगल में, तो मेरी बातें उससे बहुत होती थी, मैं वीडियो वगैरह करती थी, मेरी फोटो वगैरह भी वो बहुत निकालती थी। मैंने उसका 2-3 मेकअप लुक भी शूट किया, मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ। तो मैंने उसका बहुत सारा मेकअप, जो भी मैंने उसका एक मेकअप लुक भी शूट किया था मैंने उसका, तो अच्छी है वो। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी दोस्ती उससे होने लगी, बातें होने लगी। और फिर उसके बाद जो भी है कुछ लोग भड़काना भी स्टार्ट कर दिया, ऐसा है ये वो है जो भी है। तो मतलब ऐसा नहीं है, मुझे सब समझ में आता है कौन इंसान कैसा है नहीं है, और मुझे सब पता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में किसी के लिए यहाँ पे गलत ख्याल था और किसी के लिए बुरा ख्याल था, बट क्या होता है कि 10 लोग जब आप पीछे में रहते हो ना, 2-3 से आपका ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 8 लोग हैं उससे आपका अटैचमेंट नहीं है, वो होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है 19-20 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत वैसा चीज़ है कि मतलब मतलब भाभी का उससे बात हो रहा है, भाभी हमसे बात नहीं करते, भाभी वैसे उससे ज़्यादा बात करती है, तो वो मुँह फुला लेते हैं, वो मुँह फुला लेते हैं, ऐसा कुछ, समझ रहे हो आप। तो ठीक है, अपना अपना थिंकिंग है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऐसा नेचर है कि मतलब मेरे से आप सही से रहते हो तो मैं, मेरा हर कुछ दोस्ती हो या रिश्ता मैं दिल से निभाती हूँ, और मेरा लंबा दोस्ती चलता है। अब देखो ना, पूजा यहाँ से रूम छोड़ के चली गई थी 3-4 महीना पहले ही, फिर भी मेरी उससे बात वहाँ होती थी। और अभी तो गाँव अपने घर जो भी है वो चली गई है, तो अब वो वहाँ से यहाँ वापस आएगी नहीं। कभी बीच में अगर वैसा हुआ पुणे घूमने आई तो मुझसे मिलने ज़रूर आएगी, उसने बोला है। मैं भी बोली उसको कि मैं कभी अगर कभी प्लान वैसा हुआ तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी आ करके, अगर वैसा हुआ तो कभी मौका मिला तो अभी वो घर चली गई है। बट हाँ, बातें वो होते रहेंगी, ऐसा नहीं कि ये दोस्ती खत्म हो जाएगा। क्या होता है ना कि इंसान, आप जब सही दोस्ती मिल जाती है ना तो उसको आप चाह करके भी नहीं छोड़ सकते हो। महीने में, हफ्ते में, 2 दिन पे आप फ़ोन करते ही हूँ, अपना हर दुख सुख शेयर करना, ये वो जो भी है। तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो भी है। तो वो बहुत अच्छी है, कल मिलने आई थी मुझसे, वो अपना सामान लेने आई थी सारा, क्योंकि वो यहाँ से अपना जो भी फ्लैट चेंज कर खाली करके वो घर चली गई। उसकी बहन भी थी, वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो दोनों बहुत अच्छे थे, और हम सब बहुत मस्ती वगैरह भी किए। इसी बीच लाइट का बहुत प्रॉब्लम था, कल बहुत प्रॉब्लम था, तो इस वजह से ब्लॉग मतलब कट के हम लोग शूट किए। तो इसी वजह से आज मुझे ये ब्लॉग खत्म करना है, तो इसी वजह से मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग। तो आज है मंडे, हमारे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी को, और आज है उनका नाइट शिफ्ट, तो वो हो सकता है कि पुणे में ही आज रहेंगे, और सुबह को 4 या 5 बजे शायद आएगा वो, ऐसा जैसा होगा बताएगा वो। तो मेरा अभी जो भी है, मैंने सुबह में मेथी का पराठा और बादाम की चटनी मैंने करी, लंच मैंने दे दिया, एक्स्ट्रा रोटी मैंने उसको दिया है कि मतलब अगर रात में वो नहीं आ पाया तो वो खा लेगा। तो ऐसा कुछ, क्योंकि वो बाहर का खाना बहुत कम खाता है। पहली चीज़ तो पैसा भी बचते हैं, और ऐसा नहीं है, कैंटीन में खाना मतलब उसके अवेलेबल होते हैं, उसके पैसे उसको मिल जाते हैं, बट वो फिर भी नहीं खाता है, वो बाहर का खाना बहुत कम खाता है। तो ऐसा ऐसा कुछ है। यहाँ पे लोग बोलते भी है कि अरे आपके जो भी भैया बाहर नहीं खाते, ये वो। तो अब किस किस को सवाल जवाब करने का है, ऐसा नहीं है। वो बाहर का खाना एक्चुअली होटल वगैरह खाना बहुत कम खाता है। अगर कुछ वैसा उसको हुआ भी, तो इन्वाइट हुआ कहीं या कुछ वैसा, तो कम खाता है वो बाहर का खाना, तो घर का खाना ज़्यादा पसंद है। तो कुछ ऐसी बातें हैं। तो अब वो आज तो मैं दिन भर जो भी है, अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, आप देख सकते हो। जो भी है, मैं 2-3 वीडियो एडिट कर रही थी अपना इस वाले फ़ोन में। तो बहुत जल्द हम फ़ोन लेने वाले हैं, और वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो थोड़ा सा मतलब अभी 1 साल से जब मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर रही थी, मेरे चैनल पे बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा है। मेरे व्यूज़ डाउन कम हो जा रहे हैं, ज़्यादा होके फिर कम हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। इसके पीछे मुझे लगना पड़ेगा, और मुझे थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे नया फ़ोन लेना है, क्योंकि ये फ़ोन हो चुका है 3 साल, और ये जो भी है कैमरा क्वालिटी समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यूट्यूब का वीडियो शूट करने में भी, और जो भी है बैटरी बैकअप भी इसके कम हो गए हैं। तो इस वजह से हम लोग सोचें कि ऐसा फ़ोन कर देंगे, एप्पल का आईफोन वगैरह कुछ तो ऐसा कर देंगे, या कैमरा देखते हैं जिसमें सिर्फ हम लोग वीडियो शूट करें, और वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर्पज़ से रहे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है अभी यूट्यूब पे। अभी 1 साल से वीडियो नहीं शूट, मतलब मैं रेगुलर एक्टिव नहीं थी 1 साल से, वही 8-9 महीने होंगे, 9 महीने 1 साल हो ही गए। तो 1 साल 1.5 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, बट 6 महीने मैंने काम किया, उसके बाद 1 साल मैं बिल्कुल काम करना बंद कर दी, जिसकी वजह से मेरे चैनल पे बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा है। मेरे चैनल फ्रीज हो गए हैं, अभी फिर से धीरे धीरे वो एक्टिव हो रहे हैं। आप सब भी सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ताकि मेरा जो चैनल है फिर से रनिंग में आए।
साइड से भी मैं अपना जो भी है मेकअप क्लासेस स्टार्ट करी हूँ। मैं सोची हूँ इन फ्यूचर मैं देखती हूँ यूट्यूब पे तो मैं काम करती ही रहूँगी, जब तक मेरे से बनेगा मैं करूँगी ही। और क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पसंद है, अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे तो काम करूँगी ही। और मैं साथ में अपना करियर के लिए मेकअप का भी मैं देखूँगी, कुछ सोचूँगी वैसा मेकअप आर्टिस्ट का जो भी अपना खुद का करने के लिए। अभी तो हम अभी इधर उधर ही हस्बैंड के साथ ही रह रहे, तो स्थायी कुछ वैसा है नहीं। जब अपना खुद का घर वगैरह ले लूँगी तब मैं सोचूँगी, ठीक है, देखते हैं कैसा क्या होगा। अगर यूट्यूब में तब तक मैं बनी रही तो मैं सब कुछ अपना जो लाइफ डेली जो भी अपडेट है मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं सब कुछ आप सबके साथ शेयर जरूर से करूँगी। तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग में दोस्तों। आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग आएगा संडे को, जिसमें हम और मेरे हस्बैंड दोनों आपको मिलेंगे। तो क्योंकि देखो हस्बैंड क्या है ना, उनको छुट्टी नहीं रहती है, वो 9 to 5 जॉब है उनका, और उसके बाद फिर आते हैं तो संडे को इसे छुट्टी होती है। तो उसके साथ हम आपको ब्लॉग में सिर्फ संडे को ही दिखेंगे। बाकी जो नेक्स्ट जो भी 2 हफ्ते में मेरा जो भी 2-3 ब्लॉग जाता है तो वो उसमें सिर्फ मैं ही आपको दिखूँगी। तो कुछ ऐसा है। तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग में दोस्तों बहुत जल्द, यानी संडे को मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो। बाय।